आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईच और एवरी डिटरमिनर के बारे में। ठीक, तो ईच जो है, तो जो एवरी है वो सिर्फ डिटरमिनर ही होता है। पहले दोनों का कॉमन बात लिखते हैं, ईच और जो एवरी है ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर है। और चूंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर है तो डिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है, जो चीज एक से अधिक हो, एक से ज्यादा हो, उसी का हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो ये जिसके लिए लिखा जाएगा वो प्लूरल नाउन होगा। ठीक, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक समान का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी होता है, एक से अधिक होगा। जैसे 5 चॉकलेट है तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इसी डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर ये प्लूरल नाउन के लिए यूज होगा। तो पहला बात होगा जो कि दोनों के लिए कॉमन है, ये बात लिख लिए। लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम ये बोलते हैं कि जो ईच है और एवरी है, इसके बाद हम ये देख लिया कि डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर है। हम ये बोल रहे हैं कि जो ईच है और जो एवरी है ये यूज होता है मोर देन 2। जब 2 से अधिक नंबर को एक्सप्रेस करना होगा तो हम एवरी डिटरमिनर का यूज करेंगे। जब हमको फॉर 2 और मोर देन 2, इसको 2 से अधिक के लिए यूज करेंगे। जो एवरी है इसको हमेशा 2 से अधिक के लिए, जो ईच है उसको 2 के लिए या उससे अधिक के लिए करेंगे। तो इसको भी लिख लीजिए। दोनों को दोनों क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर, मतलब जिसके लिए भी यूज हो रहा होगा वो प्लूरल होगा। इसलिए देखा 2, यहाँ पे 2 या 2, ये 2 से अधिक के लिए या 2 या 2 से ज्यादा, मतलब दिख रहा है कि नाउन जिसके लिए यूज हो रहा होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो प्लूरल नाउन का होता है। ठीक, ये लिख लिए। उसके बाद फिर से थोड़ा और लिखते हैं। तो थोड़ा लिखते हैं किसके बारे में, जो ईच है। ईच जो है वो प्रोनाउन भी होता है और डिटरमिनर भी होता है। ठीक, और जो एवरी है वो ओनली अ डिटरमिनर, ये सिर्फ डिटरमिनर होता है। ठीक, तो हम समझे कि ये सिर्फ डिटरमिनर होता है, ये डिटरमिनर और प्रोनाउन दोनों होता है। इसको लिख लीजिए। इसको मिटा रहे हैं। अब चूंकि जो ईच है वो प्रोनाउन भी होता है, चूंकि ये प्रोनाउन भी होता है तो ये कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो चूंकि ईच जो है वो प्रोनाउन भी होता है, इसलिए हम इसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो एवरी है ये ओनली डिटरमिनर होता है, इसलिए ये क्या है, ओनली डिटरमिनर है, इसलिए कांट बी यूज्ड एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में हम इसको नहीं यूज कर सकते। तो अगर हमको कभी सेंटेंस में लगे कि हमको यहाँ सब्जेक्ट का जरूरत है और हमको ऑप्शन दिया हो कि ईच एवरी में हमको लगे कुछ यूज करना है,
अब वहां किसका यूज करेंगे, ईच का यूज करेंगे, ना कि एवरी का। तो ये हम समझ गए, ठीक। अब जो ईच है, इसके साथ अगर कोई नाउन लिख रहे हैं, ईच एज हमने डिटर्मिनर यूज किया, और यहाँ जो नाउन आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। अगर हमने ईच को एज ए डिटर्मिनर यूज किया है और यहाँ अगर कोई नाउन आएगा तो सिंगुलर आएगा। जैसे ईच बॉय, सिंगुलर आएगा। एवरी बॉय, ठीक। ये क्या है, नाउन है। ये क्या है, डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर है और ये नाउन है। तो हमने क्या कहा था, हमें पहले जब डिटर्मिनर की शुरुआत कहा था, हमें कहा था डिटर्मिनर हमेशा नाउन के साथ लिखा जाता है। तो जब ईच को या एवरी को एज डिटर्मिनर यूज करेंगे तो उसके साथ जब हम नाउन लिखेंगे वो कैसे रूप में यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर रूप में। और इसके बाद जो वर्ब आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये तो डिटर्मिनेंट सब्जेक्ट ये होगा, जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, ठीक। यहाँ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर आएगा। यहां तक हमने देख लिया। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आगे समझेंगे। एक और बात है उसको बता ही देते हैं, फिर आगे देख लेंगे। ये हमने देख लिया। उसके बाद हम ये बोल रहे हैं कि जो ईच है और जो एवरी है, हमने कहा था जो ईच है उसको हम एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे हम लिखा ईच ऑफ द बॉयज, ठीक। यह ईच लिखा है। जब ये स्ट्रक्चर ईच ऑफ, हाफ ऑफ, यहाँ इसके बाद जो आता है वो पूरे फॉर्म में आता है, कि हम डिस्कस कर चुके हैं। मोस्ट ऑफ द, हाफ ऑफ द क्यों आता है, क्योंकि ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। अब डिस्ट्रीब्यूशन किसका होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्लूरल थिंग का, इसलिए यहाँ ये प्लूरल आया, ठीक। ये हम समझ गए। लेकिन यहाँ तो एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, लेकिन यहाँ ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो ये तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता है, जैसे एवरी ऑफ द बॉयज, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। ये हम समझे। अब हम ये बोल रहे हैं, लिख लीजिए। उसके बाद हमने ये बोला कि जो ईच है, ईच जो है इसका हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस डेफिनिट नंबर। जब नंबर डेफिनिट हो, जिसके बारे में हमको पता हो कि 2 है, 3 है, 4 है, फिक्स पता है कि या 3 या 4 होगा, ऐसा कुछ फिक्स पता है, तो हम इसका यूज करेंगे। फॉर जनरल नंबर, नॉन डेफिनिट, फॉर इंडेफिनिट लिख लो, फॉर इंडेफिनिट नंबर, जो जिसका नंबर इंडेफिनिट हो, ठीक से पता नहीं हो, उसके लिए हम एवरी का यूज करते हैं। ये हम समझ गए। तो यहां तक हमने समझ गया। उसके बाद हम ये बोले कि और इसका एक और यूज होता है जब हम कोई टाइम डिनोटिंग वर्ड लिख रहे हो, इसका यूज प्लेलिस्ट में आता है। यहां हमने समझा कि किसका कहाँ यूज होता है। अब हम समझ रहे हैं कि
जो एवरी है, एवरी का एक जगह और यूज है। एवरी एक जगह क्या यूज है कि अगर हम टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड लिखें, अगर हम कोई टाइम डिनोटिंग वर्ड लिखें और हमको उसको एडवर्ब बनाना हो, तो टू मेक टाइम डिनोटिंग वर्ड एडवर्ब, तो मतलब वो जो टाइम डिनोटिंग वर्ड है उसको एडवर्ब बनाना, मतलब इफ इट इज रिप्लाई ऑफ व्हेन, अगर वो व्हेन का रिप्लाई, तो हमने बताया था जो व्हेन का रिप्लाई होता है वो टाइम होता है, तो हम वहां क्या लिखेंगे, एवरी लिखेंगे। जैसे एवरी फ्राइडे। तो ये पूरा थ्योरी हो गया और हम इसको अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने कुछ एग्जांपल लिखा है और हमको इसे समझना। हम ये लिख रहे हैं कि एवरी या ईच नोज मी, तो यहाँ एवरी सही होगा या ईच सही होगा, तो हमको क्या सोचना है, हमको यहाँ सब्जेक्ट का जरूरत है क्या नहीं, हमको क्या पता है कि अगर ये हमको यहाँ अगर क्या डिटर्मिनेंट का जरूरत है या फिर सब्जेक्ट का जरूरत है, तो हम ये देख रहे हैं कि हमको यहाँ सब्जेक्ट का जरूरत है। अगर चूंकि जो डिटर्मिनर है वो हमेशा नाउन के साथ लिखा जाता है, डिटर्मिनर का भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। और जो एवरी है ये हमेशा डिटर्मिनर ही होता है, इसको हम डिस्कस कर लिए तुरंत थ्योरी में, तो ये गलत है और ये सही है। उसके बाद हमने ये बताया था जो ईच है, एवरी है, ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है, तो ये क्या है, वर्ब का एस या ईएस फॉर्म है। ऐसे ईएस फॉर्म क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म होता है, इसलिए मैं क्या लिखा, ईच नोज मी, ठीक, ये इसे यहाँ सही होगा, ठीक। और मैं लिखा ईच ऑफ दिस टू बैग्स इज माइन, तो ईच ऑफ दिस टू बैग्स इज माइन, यहाँ क्या जरूरत है आपको, सब्जेक्ट का जरूरत है। और हमने कहा था अगर सब्जेक्ट चाहिए, अगर सब्जेक्ट चाहिए हम ईच का यूज कर सकते हैं, अभी का नहीं कर सकते। दूसरा बात यहाँ क्या है, दो या दो से अधिक, दो के लिए हम ईच का यूज कर देते, सही है। ईच ऑफ दीज 20 बैग्स, ईच है ये एज ए सब्जेक्ट है और ये एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखा है, ईच लिखा है। हम तुरंत बताए थे अगर ईच जो है और अगर सब्जेक्ट यूज हो तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्रेस कर रहा होता है। यहाँ हमने क्या लिखा है, ईच सिंगुलर, क्या सिंगुलर वर्ब लिखा है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर जैसा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, मतलब जब सब्जेक्ट सिंगुलर है वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो इसलिए हमने वर्ब का एस या ईएस फॉर्म लिखा है। ईच ऑफ दीज 20 बैग्स, तो हमने ये स्ट्रक्चर ही बताया था कि कैसे यूज हो सकता है। तो ये क्या है, हमको यहाँ क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो एवरी तो यूज हो नहीं सकता, इसलिए हमने ईच लिखा है, एवरी नहीं लिख सकते क्योंकि हमको यहाँ सब्जेक्ट चाहिए। दूसरा ईच जो है अगर वो एज ए सब्जेक्ट यूज हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये जो हमें लिखा है दीज टू बैग्स, ये जो हमें लिखा है दीज टू बैग्स, ये सब्जेक्ट नहीं है। ये जो हमें लिखा है दीज 20 बैग्स, ये सब्जेक्ट नहीं, ये जो क्या है, इस ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, ये इफ ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, दीज 20 बैग्स और दीज टू बैग्स। अगर ये सब्जेक्ट होता है दीज टू बैग्स, तो यहाँ ये प्लूरल हो गया, प्लूरल वर्ब के साथ क्या आता है, प्लूरल सब्जेक्ट आता है, ये सब्जेक्ट है। हमने पढ़ाया था इससे पहले भी कि जो नाउन या प्रोनाउन, उसमें जो नाउन या प्रोनाउन किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है, वो सेंटेंस में क्या नहीं बन सकता, किसी वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। जब हम उसको हम नाउन में प्लूरल पढ़ा देते, सन्स इन लॉज, इससे पढ़ा रहे थे, उसमें तो सिंगुलर से प्लूरल करना था, तो हमने ऐसा डिस्कस किया था सन्स इन लॉज करके। उसके बाद हम बोले आई नो ईच, क्या हम लिखें, आई नो एवरी, हमको क्या, आई नो ईच या आई नो एवरी, हमें क्या, नो जो वर्ब है इसका हमको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोनाउन बन सकता है। एवरी जो है वो हमेशा डिटरमिनर होता है, ये इसलिए गलत है और ये सही है, क्योंकि ईच जो है वो प्रोनाउन है, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है, बट जो एवरी है वो डिटरमिनर है, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ये कुछ एग्जाम्पल थे और कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इसको लिख लिया। हमने 3 एग्जाम्पल लिखा है और देखते हैं। द मैन रेज्ड डैश हैंड ऑफ हिज,
तो यहाँ हमको ईच या एवरी में से कुछ फिल करना है, ठीक, ईच या एवरी में से कुछ को फिल करना है। वी गो टू दैट सिटी डैश फ्राइडे, ईच या एवरी फ्राइडे, डैश मंथ हैज एट लीस्ट 4 संडे। तो यहाँ तो सबको भरताना चाहिए, चूंकि अब यहाँ हमको क्या जरूरत है, नहीं, यहाँ तो डिटर्मिनेंट जरूरत है, चूंकि ये मंथ है, मंथ क्या होता है, नाउन है, अब मंथ नाउन है। अब यहाँ ईच होगा कि एवरी होगा, कि सब्जेक्ट तो ये होगा, हमको यहाँ एक डिटर्मिनेंट चाहिए, क्योंकि नाउन के साथ कौन लिखा जाता है, डिटर्मिनेंट लिखा जाता है, ना कि कोई प्रोनाउन। प्रोनाउन जो होता है वो नाउन के प्लेस पे आता है, तो हमको यहाँ डिटर्मिनेंट चाहिए। ये भी एक क्या है, नाउन है, नाउन को एन सब लिख दे रहे, ये भी एक नाउन है, और हैंड, हैंड क्या है, ये भी नाउन है, ठीक। कहा था मैन रेज डैश हैंड्स ऑफ ईच। तो हमने अभी तुरंत बोला था, अगर हमको किसी डेफिनेट नंबर को शो करना है, हमको पता हो कि इसका संख्या 2 है, 5 है, फिक्स है। अगर हम संख्या नहीं जानते, इंडेफिनिट हो, 2 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, नहीं पता कितना होगा, तो एवरी का यूज करते, बट हमको पता है ये 2 ही होगा या 3 ही होगा या 5 ही होगा, फिक्स है, तो हम क्या यूज करेंगे, ईच का यूज करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, ईच। और डेफिनेट नंबर हम क्या यूज करते हैं, ईच का यूज करते हैं। तो डेफिनेट है 2 ही है, उसे भी 2 के लिए ईच का यूज होता है, 2 से ज्यादा के लिए एवरी का यूज होता है। So we go to that city Friday. अब फ्राइडे है, go to that city Friday को, तो फ्राइडे, ईच फ्राइडे हम बोलना चाह रहे हैं, तो ईच फ्राइडे मतलब हो गया कि हम जानते हैं जो फ्राइडे है उसका नंबर डेफिनेट है, हमको बोल रहा है we go to that city Friday। तो जो फ्राइडे है साल में बहुत आता है, 200 भी होता है, तो 54 वीक है तो 54 फ्राइडे आया, ठीक है, 52 वीक्स तो ईच वीक 52 फ्राइडे हो गया। तो 10 फ्राइडे जा रहा है, 5 फ्राइडे जा, कितना फ्राइडे जाता है, तो डेफिनेट नहीं है, नंबर जो है वो डेफिनेट नहीं है, इसलिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे, एवरी यूज करेंगे। तो वी गो टू दैट सिटी एवरी फ्राइडे, क्योंकि यहाँ अब एवरी फ्राइडे हो सकता है, कुछ फ्राइडे नहीं जाते, ईच फ्राइडे कब लिखते हैं, लोगों को पता तो हाँ 2 फ्राइडे जाता है, 4 फ्राइडे जाता है। अब एवरी फ्राइडे में यहाँ कोई डेफिनेट नहीं है, लगभग, जब हम यहाँ कह रहे हैं लगभग सभी फ्राइडे जाता है। अब यहाँ क्या लिखा है, डैश मंथ हैज एट लीस्ट 4 संडे, डैश मंथ है, तो यह बात कर रहा है कि मंथ, डैश मंथ, हर एक मंथ की बात हो रहा है, ईच मंथ, ठीक है, तो ईच मंथ लिस्ट 4 संडे। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हर एक मंथ में, मतलब मंथ की संख्या क्या है, डेफिनेट है, ईच मंथ, ईच मंथ जिसको हम रेफर कर रहे हैं वो क्या है, मंथ है, उसमें क्या है, जो फ्राइडे है उसकी संख्या सॉरी संडे है वो डेफिनेट। हम जो बात कर रहे हैं जो मंथ है वो क्या है, डेफिनेट, 12 ही मंथ होता है, तो ईच मंथ, हमको पता है कि जो मंथ होता है ईयर में वो 12 होता है, तो ये जो मंथ है उसकी संख्या क्या है, डेफिनेट है, निश्चित है, 12 ही होता है। तो हम बोलते हैं कि जो मंथ है हर एक मंथ में एटलीस्ट 4 संडे, क्योंकि यहाँ जिस मंथ की बात कर रहे हैं उसकी संख्या है वो डेफिनेट हो, क्या है, 12 ही है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, हमको पता है, इसलिए हम यहाँ ईच यूज कर रहे थे, हो गया। और कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो यहाँ हमने 2 सेंटेंस लिखा है और हमको इसे समझना है। हमें लिखा है ऑल आर रेडी और एक जगह लिखा है एवरीवन इज रेडी। तो क्या इस दोनों के मीनिंग में कोई डिफरेंस है, क्या इस दोनों के मीनिंग में कोई डिफरेंस है, तो इस दोनों के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। जो एवरीवन है और जो ऑल है दोनों सेम मीनिंग को रेफर कर रहे हैं, जो एवरी है जो ऑल है दोनों का सेम मीनिंग होता है, सेम। तो जैसे एवरी है, जैसे ऑल जो टोटल को रेफर करता है, ठीक उसी प्रकार जो एवरीवन है वो भी टोटल को ही रेफर करता है, ठीक है। जो एवरी है, लाइक ऑल, एवरी, ऑल्सो, रेफर, टोटल। डिफरेंस क्या है, ये जो ऑल है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर नहीं है, जो एवरी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर है, ठीक। तो ये डिफरेंस है। तो जैसे ऑल एवरी को रेफर, ऑल एवरी जैसे
इसे ऑल टोटल को रेफर करता है, ठीक उसी प्रकार लाइक ऑल एवरी ऑल्सो रेफर टोटल, ऑल की जैसे ही एवरी भी टोटल को रेफर करता है, ठीक। लेकिन जो ईच है, जो दोनों का मीनिंग सेम है, ऑल आर रेडी या फिर हम ये लिखे एवरी वन इज रेडी। यहाँ एवरी जो है एक डिटर्मिनर है, वन जो है वो क्या है, एक नाउन है जिसको ये डिटरमिन कर एवरी वन। तो यहाँ जो एवरी वन है, एवरी वन मतलब एवरी वन का मतलब ऑल, बस ये डिस्ट्रीब्यूटिव है तो इसलिए इसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है तो इसके साथ कौन सा वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब। यही दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ये जो एवरी है, जो ऑल है, ऑल के साथ प्लूरल नाउन या वर्ब आएगा। इफ ऑल इज डिटर्मिनर तो प्लूरल नाउन, अगर ऑल एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये प्रोनाउन नहीं आया है, तो इसके साथ जो वर्ब होगा प्लूरल वर्ब होगा, ठीक। अब चूंकि वही ईच जो है, इसको मिटा देते हैं, जो ईच है इसके साथ सिंगुलर नाउन होगा यूज अगर ये डिटर्मिनर है। अगर एवरी क्या है, डिटर्मिनर नहीं होके अगर एवरी सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता है, तो अगर ये एवरी किसी नाउन के साथ जुड़ा हुआ है तो चूंकि डिटर्मिनर इसके सिंगुलर नाउन है और ये दोनों मिलकर अगर एज ए सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक। दोनों का मीनिंग सेम होता है, बस दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। जो एवरी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये इंडेफिनिट है जो टोटल को रेफर करता है। एवरी वन भी टोटल को रेफर करता है, ऑल भी टोटल को ही रेफर कर रहा है, ठीक। ये लिख लिया। तो ईच क्या है, तो ईच जो है, ईच हम तब यूज करते हैं अगर हमको टू स्ट्रेस इंडिविजुअली। तो अगर हमको इंडिविजुअली स्ट्रेस करना हो कि ईच वन इज रेडी, हम इसका मतलब ये होगा ये भी ये भी ये भी ये भी इंडिविजुअली स्ट्रेस। एवरीवन मतलब हाँ सब तैयार है, ठीक है। हम बोले ईच वन इज रेडी, ऑल मतलब एज होल सब तैयार है, ठीक है। हो सकता है कोई तैयार हो रहा हो तो हम बोले ईच वन इज रेडी। इसका मतलब हो गया कि एक एक आदमी रेडी हो चुका, हम स्ट्रेस डाल रहे हैं कि हर एक आदमी रेडी। हम बोले जनरल, ऑल आर रेडी, तो ये जनरल सेंस हो गया, ठीक। तो एक और बात, हम कुछ और एग्जांपल देने से पहले कुछ और जान लेते हैं। तो हमने ये कहा कि ये सब तो हमने समझ गया। अब हम ये बता रहे हैं कि जो अगर हमारे सेंटेंस में ऐसा लिखा हो, अगर ये सब एडवर्ब लिखा हो जैसे ऑलमोस्ट या फिर नियरली या फिर रफली या फिर लिखा हो अप्रोक्सीमेटली या फिर लिखा हो प्रैक्टिकली, तो हम क्या करते हैं, ये सब जितने भी वर्ड है वो रेफर कर रहे हैं टोटल को। ऑलमोस्ट क्या, ऑलमोस्ट लगभग सभी, नियरली ऑल, रफली ऑल, तो ये सब रेफर कर रहे हैं। तो दीज ऑल वर्ड रेफर टोटल। तो ये सारे वर्ड क्या कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं टोटल को। तो अगर हम इसके साथ अगर हमको ईच एवरी में से कुछ लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, एवरी लिखेंगे, क्योंकि ये लोग टोटल को स्ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है। ईच हम तब यूज करते हैं जब हमको इंडिविजुअल को स्ट्रेस करना। ये सारे क्या है, एडवर्ब, दीज आर एडवर्ब। ऑलमोस्ट, नियरली, रफली, अप्रोक्सीमेटली, प्रैक्टिकली, ये सब एडवर्ब अगर लिखे हो तो ये टोटल को रेफर करते हैं। चूंकि ये टोटल को रेफर करते हैं और टोटल को
रेफर करने के लिए हम ऑल यूज करते हैं या फिर एवरी यूज करते हैं, इसलिए ये लिखेंगे। ठीक, तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। हमने कुछ सेंटेंस लिखा है, जिसे लिखा है सेंटेंस नहीं है, एक सेंटेंस का पार्ट लिखा है और हम ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ क्या लिखा जाए, इसके जगह पे क्या लिखा जाए। प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ बनाना ट्रीज, तो क्या लिखा हम यहाँ, जो पार्ट है वो क्या है, नाउन है। कैसा नाउन है, काउंटेबल पार्ट, पार्ट्स। ठीक है, तो हमने बताया था कि हम नाउन को कैसे पहचान सकते हैं, अगर उसके एट्रीब्यूट्स को देख के भी पहचान सकते हैं। अगर उसमें सिंगुलर प्लूरल एट्रीब्यूट्स है उसका मतलब वो नाउन है, पार्ट का पार्ट्स होता है, इसका मतलब ये नाउन है। अब हम क्या लिखे यहाँ, प्रैक्टिकली, तो जो हमने बताया था तो ऑलमोस्ट है, प्रैक्टिकली है, नियरली है, परफेक्टली है, टोटल को रेफर करता है। अगर ये टोटल को रेफर कर रहा है तो क्या हम यहाँ ऑल लिख सकते हैं, क्योंकि ऑल भी टोटल को रेफर करता है, एवरी भी टोटल को रेफर करता है। अगर हमने तुरंत बताया था कि जो ऑल है वो डिस्ट्रीब्यूशन का डिटर्मिनर नहीं है। अगर हम इसको एज ए डिटर्मिनर यूज करेंगे तो इसके साथ अगर हम नाउन लिखते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में होगा, जैसे ऑल है तो ऑल बॉयज लिखेंगे। ठीक, लेकिन जो एवरी है अगर हम इसको एज ए डिटर्मिनर यूज कर रहे हैं तो इसके साथ अगर हम कोई नाउन लिख रहे हैं तो सिंगुलर फॉर्म में आएगा, तो यहाँ तो ऑल नहीं होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ ऑल लिखे तो यहाँ हमको पार्ट्स लिखना पड़ेगा, तो ये गलत हो गया। अब सम क्या है, हमने कहा था जो सम है वो पार्ट्स को रेफर करता है, तो हम यहाँ क्या किसी पार्ट को रेफर करना चाहते हैं, प्रैक्टिकली रेफर। प्रैक्टिकली मतलब होता है टोटल, प्रैक्टिकली मतलब क्या होता है, टोटल। ऑलमोस्ट हो गया, प्रैक्टिकली मतलब ये रेफर कर रहा है टोटल, इन जनरल टोटल। ये सम क्या करता है, पार्ट को रेफर करता है। हम पिछले सम और एनी जब पढ़ा रहे थे हम बताए थे जो सम है वो टोटल के कुछ पार्ट को रेफर करता है, इसलिए यहाँ सम भी नहीं होगा। ठीक, अब प्रैक्टिकली क्या करता है, फिर से टोटल को रेफर करता है। हमने क्या बोला था, अगर हमको इंडिविजुअली स्ट्रेस करना हो तो ईच यूज करेंगे हम, टोटल को स्ट्रेस करना चाह रहे, रेफर करना चाह रहे हैं तो ईच भी नहीं होगा। तो कुल मिला के यहाँ नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि एवरी है, एवरी एज ए डिटर्मिनर है और इसके साथ सिंगुलर नाउन यूज होता है, सिंगुलर यूज हुआ है। और अभी तुरंत हमने कहा था अगर प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट हो तो इसके साथ हम एवरी डिटर्मिनर यूज करेंगे, तो ये सही है। ठीक, फिर से 3 सेंटेंस लिखा है और इसमें ईच या एवरी में से क्या आएगा हमको बताना है। हमने पढ़ा दे हैव मार्क्ड डैश फ्राइडे ऑफ ईच मंथ, ऑफ दिस मंथ। ऑफ दिस मंथ ये बता रहा है कि हम किसी पार्टिकुलर मंथ की बात कर रहे हैं, और हमको ये पता है किसी भी मंथ में 4 या 5 फ्राइडे ही होते हैं। जैसे कि एक वीक में कितना, एक मंथ में कितना डे होता है, या तो 30 या तो 31। अगर आप लोग कैलेंडर चैप्टर पढ़े होंगे तो हर एक चैप्टर जो है वो क्या होता है, हर एक डे जो है मिनिमम 4 बार तो आता ही है। लेकिन अगर मान लो वो 30 डेज का मंथ है तो उसमें जो फर्स्ट डे है वो रिपीट होता है, वो 5 बार चले जाता है। अगर वो 31 डेज का डे है तो उसमें तो फर्स्ट 2 डेज है वो 2 बार आता है। तो हमको पता है उसमें जो नंबर ऑफ संडे है वो फिक्स होगा, या तो हो सकता है वो 4 हो या तो 5 हो, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब हमको नंबर पता है कि वो नंबर जो है वो डेफिनिट है। क्योंकि वो नंबर डेफिनिट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ईच। अब ऑलमोस्ट डैश बर्ड लेज एग, ऑलमोस्ट डैश बर्ड डैश, हमको बताना ईच या एवरी। हमने बताया था अगर ऑलमोस्ट हो तो हम क्या यूज करते हैं, एवरी का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, हमको इन जनरल टोटल को रेफर करना है। They asked him some questions and he answered dash correctly. They asked him some questions. They asked him क्या, some question and he answered. Answer क्या है, एक verb है। Answer what? Each। तो हमको इस answer verb का ऑब्जेक्ट चाहिए। क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट चाहिए हम क्या लिखेंगे, हमने जब वर्ब चैप्टर पढ़ा था उसने बताया था जो ऑब्जेक्ट होता है, जो एक्शन होता है उसका इफेक्ट का रिसीवर होता है। यहाँ हम जो आंसर है तो किसको आंसर के आंसर है व्हाट या होम का जो रिप्लाई होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ क्या हो जाएगा ईच, और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एवरी तो डिटर्मिनर है, तो ये इसका आंसर गया। तो कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं। सेंटेंस लिखा है कि एवरी बर्ड कैन नॉट फ्लाई, एवरी बर्ड कैन नॉट फ्लाई, एवरी बर्ड कैन नॉट फ्लाई। अब हम ये बोल रहे हैं कि जो एवरी है
और ऑल तो एक ही चीज होता है, हमें लिखा सेम मीनिंग देता है, अभी हम थोड़ा पहले डिस्कस किए थे। तो ऑल बर्ड्स, डिफरेंस ये होता है कि इसका जो स्ट्रक्चर है ये डिस्ट्रीब्यूटिव की तरह, इसके साथ सिंगुलर नाउन आता है, यहाँ इसके साथ प्लूरल। ऑल बर्ड कैन नॉट फ्लाई, सेम मीनिंग देगा। ये जो ऑल है वो टोटल को रेफर करता है, और नो भी जो है टोटल को रेफर करता है। से नॉट ऑल बराबर हम लिख सकते हैं नो। ऑल बर्ड कैन नॉट फ्लाई मतलब हो गया नो बर्ड, नो बर्ड्स कैन फ्लाई। ठीक, ये इसका मीनिंग होगा। ठीक, तो ये जो सेंटेंस है एवरी बर्ड कैन नॉट फ्लाई, मतलब हुआ ऑल बर्ड कैन नॉट फ्लाई, तो इनडायरेक्टली हम ये बोल रहे हैं नो बर्ड कैन फ्लाई, इसका ये मीनिंग हुआ। तो जो मीनिंग है अगर इसको हम ग्रामर के हिसाब से देखें तो ग्रामेटिकली ये सही है, बट जो फैक्चुअली है, फैक्ट के हिसाब से ये गलत है। ऐसा थोड़ी एक वर्ड उड़ नहीं सकते। तो ये दिस इज ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर वाइज करेक्ट। क्या हम बोल रहे हैं? करेक्ट, फैक्ट वाइज। तो हमने बताया था कि कोई भी सेंटेंस हम सेंटेंस तब बोलते हैं अगर वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करे, साथ ही साथ में लॉजिकल भी हो। ये लॉजिकल नहीं है। जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें मैक्सिमम बर्ड फ्लाई करते हैं, कुछ ही बर्ड जो है वो उड़ नहीं सकते। तो यहाँ ये जो बात हमने लिखा है वो गलत है, एक्चुअली गलत है, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले हम कुछ और समझाना चाहते हैं। तो नहीं, बस यही है, यही समझना। कुछ और एग्जाम्पल लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने दो सेंटेंस लिखा है और हमको देखना है कि ये सही है या गलत है। तो हमने कहा नॉट एवरी, हमने कहा एवरी बराबर ऑल, एवरी और ऑल का सेम मीनिंग होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नॉट ऑल। और हमने कहा था जो नॉट ऑल है, नॉट ऑल मतलब क्या होता है? सम, सम नॉट ऑल मतलब सम। ये हमने बात किया था। इसका मतलब ये निकला कि some bird can fly, some birds can fly, कि कुछ चिड़िया जो है वो उड़ सकता है। क्या हम, अब किसी को यहाँ ये कंफ्यूजन हो रहा है कि some bird लिखें या हम some bird लिखें? तो हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे हम लिखा some bird can fly। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम लिखते हैं some birds, ये होगा जनरल सेंस में कि बहुत सारे बर्ड हैं, उसमें से कुछ पक्षी उड़ सकते हैं। ठीक, हम डिस्कस कर रहे थे कि some birds can fly and some bird can fly, दोनों लिख सकते हैं। क्या ऐसा हम कर सकते हैं? तो हम कुछ एग्जाम्पल फिर से दे रहे हैं, उसके बाद समझाएंगे। पहले इसको करते हैं। ठीक, तो पहले फिलहाल ये गलत है, क्यों गलत है फिर इसको समझा देते हैं, उसके बाद समझाएंगे। हम लिखा नॉट एवरी बर्ड कैन फ्लाई, तो इसका मीनिंग निकलता है some birds can fly। इसका मीनिंग क्या निकलता है? some birds can fly। तो ये सेंटेंस जो है वो सही है। ठीक, ये सही हो गया। लेकिन अगर हम लिखें कि एवरी डॉग कैन नॉट फ्लाई, तो एवरी की जगह क्या लिख सकते हैं? ऑल डॉग्स कैन नॉट फ्लाई, ऑल मतलब नो डॉग्स कैन फ्लाई। उसके बाद हम ये बोल रहे हैं कि ये दोनों गलत है और ये सही है, बट मीनिंग तो दोनों का सेम है। क्योंकि हमने बोला था एवरी मतलब ऑल होता है, तो ऑल डॉग्स कैन नॉट फ्लाई, फिर ऑल टोटल को रेफर करता है। ठीक उसी प्रकार नो भी जो है नेगेटिव मीनिंग में
टोटल को रेफर करता है कि नो डॉग्स कैन फ्लाई, तो फिर ये दोनों गलत है और तीसरा क्यों सही है। तो इस बात पर हम समझते, पहले हमको ये समझना है मीनिंग और स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग चीजें होते हैं, इसको हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उसका मीनिंग सेम है तो स्ट्रक्चर भी सेम होगा, अगर स्ट्रक्चर सेम है तो मीनिंग भी सेम होगा। ठीक है, मीनिंग दोनों का सेम है, बट जो स्ट्रक्चर जो हम यूज कर रहे हैं वो सही नहीं है। ये दोनों का अलग स्ट्रक्चर है, ये अलग स्ट्रक्चर है, भले मीनिंग सेम है, स्ट्रक्चर अलग है। तो इसका सही होने का रीजन ये है कि अगर हमको पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करना है तो हम पॉजिटिव एटीट्यूड का जो वर्ड होता है उसको यूज करेंगे। जैसे अगर हमको पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करना तो ऑल का यूज करेंगे, बोथ का यूज करेंगे, ईच का यूज करेंगे, एवरी का यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे। वही अगर हमको नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना हो तो नो का, नन का, नथिंग का, नाइदर का यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको डिस्कस करने से पहले इसको क्लियर करते हैं। ठीक, हमने क्या कहा कि जो सेंटेंस हमने दो गलत किया, क्यों गलत किया? हमने कहा कि टू कन्वे पॉजिटिव मीनिंग वी यूज ऑल का यूज करना है, या फिर बोथ का यूज करना है, या फिर सम का यूज करना है, या फिर ईच का यूज करना, या फिर एवरी का यूज करना। जो ऑल है, बोथ है, जो ऑल है, बोथ है, सम है, ये प्रोनाउन भी होती हैं और डिटर्मिनर भी होती हैं। जैसे बोथ वाई कैन डू इट, बोथ आर ब्लाइंड, तो ये एज ए डिटर्मिनर भी यूज हो सकती है। बट जो एवरी है ओनली डिटर्मिनर, ये सिर्फ डिटर्मिनर ही होती है। ठीक, तो जब हमको पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करना हो तो इसको यूज करेंगे, और अगर हमको नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना है और नेगेटिव मीनिंग हम यूज करेंगे नो का, नन का, नथिंग का और नाइदर का। ये नो है, ये क्या है? ओनली डिटर्मिनर। ये क्या है? प्रोनाउन और डिटर्मिनर दोनों है। ठीक, तो हम जैसे लिखा है कि ओनली डिटर्मिनर है, ये प्रोनाउन और डिटर्मिनर दोनों है। तो आप सेंटेंस में गौर कीजिएगा, जब हम एग्जांपल देंगे तो इसको जैसे ऑल बॉयज कैन डू इट, इसके बाद लिखते हैं ऑल आर वेल, ऑल आर वेल, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, ऑल इज गुड, इसे लिखते हैं ऑल आर वेल। तो वहां हम ऑल को सब्जेक्ट भी बना लेते हैं, हम ऑल को डिटर्मिनर भी बना लेते हैं। हमने लिखा ईच, लिखा था हमने, क्या लिखा है? ईच ऑफ अस, ऑल ऑफ अस था, ऑल सब्जेक्ट भी बन गया। ठीक है, जैसे हमने लिखा ऑल बॉयज, यहाँ एज ए डिटर्मिनर है, ऑल ऑफ अस कैन डू दिस, ऑल बॉयज कैन डू दिस। यहाँ एज डिटर्मिनर है, यहाँ ऑल सब्जेक्ट है। जो ऑल है वो डिटर्मिनर भी हो सकता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार बोथ है, सम है, ईच है और इस सब में भी है। तो जब हमको पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करना है तो इन सारे वर्ड्स का यूज करेंगे। जब नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना है तो इसका यूज करेंगे। इसी हिसाब से हमने उसको गलत बोला था, क्योंकि हमको नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना था कि ऑल डॉग्स कैन नॉट फ्लाई, इसलिए हमने वहां एवरी लिखा था, इसलिए वो गलत हो गया। तो एक जगह हमने सम लिखा था, इसलिए वो गलत हो गया। क्योंकि हमको नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना है तो नेगेटिव वर्ड यूज करना पड़ेगा। ठीक, सेंटेंस लिखा है, इसको सही या गलत करना है।
सो बोथ ऑफ देम कैन नॉट सॉल्व इट। तो हमें कहा था कि बोथ है, ऑल है, सम है, इसको हम पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करने के लिए यूज करते हैं। हमने यहाँ जो नेगेटिव मीनिंग कन्वे किया है, नेगेटिव किया है, ये तो गलत है। हम यहाँ क्या यूज कर सकते हैं? बोथ। बोथ का बोथ किसके लिए यूज होता है? दो के लिए यूज होता है। बोथ, तो हम दो के लिए क्या यूज कर सकते हैं? नेगेटिव मीनिंग या नो कर सकते हैं, या फिर नन कर सकते हैं, या फिर नाइदर कर सकते। तो दो के लिए जो यूज होता है वो क्या होता है? नाइदर। नाइदर ऑफ देम कैन सॉल्व इट। तो दो के लिए जो यूज होता है वो क्या होता है? नाइदर होता है। चूंकि ये दो के लिए यूज हुआ था तो इसको सही करना था, तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? जो दो के लिए यूज हो रहा होगा, नन नहीं लिखे। नन ऑफ देम कैन सॉल्व इट ये भी लिख सकते थे, बट ये दो के लिए यूज हुआ था, तो इसलिए हमको दो के लिए ही यूज करना है। जो पॉजिटिव मीनिंग कन्वे कर रहा हो, जो नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा हो, इसलिए हमने नाइदर लिखा। अगर नाइदर को छोड़कर हमने नन लिख दिया, अब इससे ये पता चल रहा है कि हम किसी दो पर्सन की बात कर रहे हैं। अगर हम नन लिख दिए तो पता नहीं कितना, दो भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, तो हमको दो ही पर्सन को रेफर करना था, इसलिए हमने नाइदर को ही सब्स्टिट्यूट किया। ठीक, तो हम लिख रहे हैं एवरी डॉग कैन नॉट फ्लाई। हमने बोला था एवरी मतलब ऑल डॉग्स कैन नॉट फ्लाई। उसके बाद हमने बोला कि नो डॉग्स कैन फ्लाई। उसके बाद हमने बोला ये दोनों गलत है, ये दोनों गलत है ग्रामेटिकली। ग्रामर कहता है जो अगर आपको अगर नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना है तो नेगेटिव वर्ड यूज करो, तो ये इसलिए सही हो गया। तो उस हिसाब से नॉट एवरी बर्ड कैन फ्लाई ये भी सही होना चाहिए, ये भी गलत होना चाहिए, क्योंकि हम नॉट एवरी बर्ड कैन फ्लाई, इसका यहाँ हम कौन सा मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं? नेगेटिव या पॉजिटिव? तो हम बता रहे हैं कि सभी पक्षी उड़ नहीं सकती, गलत होना चाहिए, क्योंकि हम नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं और हमने वर्ड किया एवरी। तो हमें कहा था अगर नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना है तब नो है, नन है, नाइदर, ऐसा कुछ वर्ड यूज करना चाहिए। तो इस वजह से ये गलत होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। सेंटेंस नेगेटिव है बट मीनिंग जो है पॉजिटिव है। नॉट एवरी मतलब क्या? नॉट एवरी बर्ड, नॉट एवरी मतलब नॉट ऑल, नॉट ऑल मतलब सम। इसका मीनिंग क्या है? सम बर्ड्स कैन फ्लाई। तो ये जो नॉट एवरी बर्ड कैन फ्लाई हमने लिखा है, ये सेंटेंस नेगेटिव है बट जो मीनिंग है वो पॉजिटिव है, इसलिए ये सही है। तो कोई आदमी ये बोलेगा सर क्या फिर हम इसे भी लिख सकते हैं? इसको भी मिटा रहा है, तो क्या हम ये जो हमें लिखा है नॉट एवरी डॉग कैन नॉट फ्लाई, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नॉट एवरी डॉग कैन फ्लाई? तो हमने कहा लिख सकते हैं, बट ये ग्रामेटिकली सही है। ग्रामेटिकली सही है, बट अगर हम इसका मीनिंग निकाले, क्या मीनिंग निकलता है? मीनिंग निकलता है सम डॉग्स कैन फ्लाई। तो ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर वह सही है, बट जो मीनिंग निकलता है वो वाहियात है, गलत है, इसलिए ये गलत है। तो सेंटेंस दोनों तरीके से सही होना चाहिए। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमको नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना है तो नेगेटिव वर्ड यूज करना पड़ेगा, इसलिए ये गलत होगा। ये नेगेटिव वर्ड भी यूज हुआ है, नेगेटिव मीनिंग भी कन्वे कर रहा है, इसलिए सही है। ये नॉट एवरी बर्ड कैन फ्लाई, हमको हम नेगेटिव वाले सेंटेंस, बट यहाँ जो मीनिंग कन्वे कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, इसलिए हमने पॉजिटिव वर्ड्स यूज किया है, तो इसलिए ये सही है। ये गलत इसलिए है क्योंकि ये क्या है, ग्रामेटिकली तो सही है, नॉट एवरी डॉग कैन फ्लाई, नॉट मतलब सब, ठीक, पॉजिटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है तो हमने पॉजिटिव, इसलिए हमने एवरी यूज कर लिया, बट इसका जो मीनिंग निकलता है वो है सम डॉग्स कैन फ्लाई, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक, तो हम डिस्कस करने वाले थे कि सम बॉयज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये जो सम है और एनी हमने पिछले क्लास पढ़ा था, अगर हम इसको
कैसे वर्ड में यूज कर रहे हैं? असर्टिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में, तो हम इसको, अगर इसका मीनिंग निकल रहा है अ फ्यू, अगर इसका मीनिंग निकल रहा है अ फ्यू, तो हम इसके साथ जो नाउन यूज करेंगे वो होगा प्लूरल। ठीक। और जब सम का मीनिंग हो, जब सम का मीनिंग हो सर्टेन, मतलब अननोन, तो हम यूज करेंगे सम, ये जो नाउन होगा वो होगा सिंगुलर। ठीक। इसको हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। उसके पहले एनी के बारे में भी लिख लेते हैं। अगर हम एनी का यूज किसी नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव या कंडीशनल सेंटेंस में कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग वहां होता है इंडेफिनिट नंबर नहीं होता है, इंडेफिनिट नंबर। जब इंडेफिनिट नंबर को रेफर करें, हमको नहीं पता है, एक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, जो इन्फॉर्मेशन हम बात कर रहे हैं, डू यू हैव एनी बुक, तो ऐसा हम बोला, तो वहां हो सकता है उसके पास बुक हो, नहीं हो, एक भी बुक हो, तो वह इंडेफिनिट है। जो हम जवाब मांग रहे हैं वो इंडेफिनिट हो, वह इंडेफिनिट नंबर हो, तो वहां एनी के साथ हम क्या यूज करते हैं? प्लूरल नाउन। जब एनी का मीनिंग हो नो मैटर व्हाट इज इट, तो हम वहां यूज करते हैं यूनिक एनी के साथ सिंगुलर। जैसे एनी वन कैन डू इट, ये हमने पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया है, तो यहाँ हम यूज कर रहे होते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। एनी वन कैन डू इट, तो ये इसका मतलब नो मैटर व्हाट इज इट, ऐसा मीनिंग निकले, तो वह हम यूज करते हैं एनी एज ए सिंगुलर पॉजिटिव सेंटेंस में। तो इसको हम अब एग्जांपल से समझते हैं। ये जो हमने 3 सेंटेंस लिखा है, ये सम और एनी का जनरल यूज है। हमने कहा था जब इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस लिखते हैं, तो यहाँ इसका मीनिंग होता है अ फ्यू, आई हैव सम बुक्स, मतलब मेरे पास कुछ बुक्स हैं, अ फ्यू बुक्स, तो इसके साथ हमने प्लूरल नाउन लिखा। डू यू हैव एनी बुक्स, तो हमने किसी से पूछा तुम्हारे पास क्या बुक है, एनी बुक, तो उसका हो सकता है उसके पास हो या ना हो, तो कोई सर्टेन नंबर नहीं है, इंडेफिनिट नंबर है, हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, नॉन असर्टिव वर्ड, इसलिए इंडेफिनिट वर्ड है, ये हमने बुक्स लिखा। आई डोंट हैव एनी बुक्स नेगेटिव सेंटेंस है, एनी है, इसका स्ट्रक्चर जनरली क्या होगा? सिंगुलर होगा। अगर हम इसको काउंटेबल नाउन के साथ लिख लें, तो जो अनकाउंटेबल है वो तो हमेशा सिंगुलर ही होता है। अगर हम काउंटेबल के साथ लिख रहे हैं, यहाँ क्या आया? प्लूरल नाउन। अगर हम इसको नेगेटिव सेंटेंस या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखते हैं, तो ये हो गया इसका जनरल यूज। ठीक, तो यहाँ मीनिंग डू यू हैव एनी बुक्स, यहाँ कोई सर्टेन नंबर रेफर नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई सर्टेन नंबर रेफर नहीं हो रहा है, सर्टिव कुछ भी हो सकता है उसके पास बुक हो सकता है नहीं। आई डोंट हैव एनी बुक्स, इसके पास नहीं है, एनी बुक नहीं, कुछ भी नहीं है, किसी प्रकार का नहीं, कोई लिमिट नहीं है, मतलब इंडेफिनिट है, मतलब कोई सर्टेन ये भी बुक है, ये भी, कुछ भी बुक नहीं है, ठीक है, नो लिमिट। तो ऐसा यूज हम करते हैं। जब ये हो गया नॉर्मल यूज, तब हम इसको प्लूरल के साथ यूज करते हैं। जब
किस कंडीशन में हम इसको सिंगुलर के साथ यूज करते हैं वो देखते हैं। यहाँ हमने 4 सेंटेंस लिखा है और हमें इसे समझना है, ठीक। तो हम लिखा है आई मीट सम पर्सन यस्टरडे, लिखा है आई मीट सम पर्सन यस्टरडे, हम इसके साथ सिंगुलर नाउन लिखा है। तो इसका मतलब हो गया कि हमने एक पर्सन से मिला कल, क्योंकि हमने इसके साथ सिंगुलर लिखा है। हमने कहा था अगर हम सम के साथ अगर हमको सिंगुलर नाउन लिखना हो लिखते हैं, इसका मतलब होता है जिससे मिला वो अननोन था। आई मीट सम पर्सन यस्टरडे, इसका मतलब मैंने एक आदमी से मिला कल जिसको हम नहीं जानते थे। इस पे स्ट्रेस कर रहा है अननोन पर्सन, यहाँ पर्सन क्या हो गया अननोन। इसका मतलब हो गया आई मीट सम पर्सन यस्टरडे, मतलब हो गया आई मीट अ पर्सन यस्टरडे इट इज अननोन टू मी, जो हम जिसको हम नहीं जानते थे। मतलब हम पर्सन जिससे मिले वो एक ही था, उसका संख्या एक ही था, एक ही पर्सन से मिले, बट उसको हम नहीं जानते थे। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं सम। देखिए सम बॉय इज कॉलिंग यू, मान लो तुम हो घर में, बोला तुम्हारी मम्मी बोली सम बॉय इज कॉलिंग यू, इसका मतलब ये हुआ तुम्हारी मम्मी जो है इस लड़के को नहीं जानती है, ठीक है। तो ये इस पर स्ट्रेस कर रही है हम नहीं जानते। कोई एक लड़का है, यहाँ लड़का एक ही है जो तुमको बुला रहा है, उसका नंबर एक ही है, लेकिन उसको मेरी मम्मी नहीं जानती है। ये हो गया सम बॉय इज कॉलिंग यू, सम बॉय मींस ए अननोन बॉय, सम बॉय मींस ए अननोन बॉय, ठीक। तो एनी का जब हम यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, उसका मीनिंग होता है नो मैटर व्हाट इज इट यू कैन टेक एनी बुक। एनी बुक मतलब कोई भी बुक ले सकते हो, ये वाला भी वो वाला भी वो वाला, कोई लिमिट नहीं है। नो मैटर व्हाट इज इट, तो लिमिटलेस हो गया। जब लिमिट ना हो तो अगर हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे एनी को तो उसके साथ पूरा लिखा जाएगा, बट इसको पॉजिटिव सेंटेंस यूज करें तो इसका मतलब नो मैटर व्हाट इज इट एनी स्टूडेंट कैन सॉल्व इट। एनी मतलब कोई भी कर सकता है, ये भी कर सकता है वो भी कर सकता है, कोई लिमिट, नो मैटर व्हाट इज दैट, कोई भी ऐसा कोई भी आदमी। तो हम इसका मतलब ये होता है, इसका जब इसका मतलब होगा नो मैटर कोई भी हो, एनीवन कर सकता है। एनी मतलब कोई भी है, कोई भी स्टूडेंट, ये भाई वो भी कोई भी कर सकता है, एनीवन कैन सॉल्व इट। यहाँ एनी का यूज करेंगे, कोई भी, नो मैटर कोई भी है, ये भूस्कूल है, तेज है, एक रोल नंबर है, दो रोल नंबर, कोई भी कर सकता है। इन जनरल की बात हो रही है तो एनी का बात करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में। तब हम उसके साथ जो नाउन लिखते हैं वो क्या होता है सिंगुलर होता है। बट वही अगर हम एनी का यूज किसी नेगेटिव सेंटेंस में कर रहे हो उसके साथ प्लूरल आता है, वो हम पहले देख चुके हैं। तो सम के साथ इसका लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम नहीं जानते हैं, ठीक। हम लिखे सम बॉय, हम लिखे अ बॉय, सम बॉयज। सम बॉय जो है ये स्ट्रेस कर रहा है कि अननोन है और है क्या सिंगुलर। ये नेचुरल इंट्रोडक्शन, नेचुरल है, ए बॉय इज कॉलिंग, नेचुरल इंट्रोडक्शन है और सिंगुलर है। यहाँ हम अननोन पे स्ट्रेस कर रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं, स्ट्रेस किया जा रहा है। ए बॉय इज कॉलिंग यू, स्ट्रेस हम बोल रहे हैं नहीं जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको, सब बस यहाँ हम बोल रहे हैं कि स्ट्रेस कर रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं। ये नॉर्मल है और ये प्लूरल है, ठीक। ये डिफरेंस है। सम बॉय मतलब हम स्ट्रेस कर रहे हैं, सम बॉय इज कॉलिंग, वो बॉय है जिसको हम नहीं, ए बॉय इज कॉलिंग, कोई एक लड़का है तुमको बुला रहा है, नेचुरल, ठीक। ये सब डिफरेंस है। तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। A man divided all his wealth among each of his son, every of his son। तो ये जो among है, among और between, ये डिस्ट्रीब्यूशन के प्रीपोजिशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन के प्रीपोजिशन है।
अब डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हमेशा प्लूरल थिंग्स होता है, मतलब इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो प्लूरल नाउन बनेगा, इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो प्लूरल नाउन बनेगा। ये दो के लिए यूज होता है बिटवीन। अगर डिस्ट्रीब्यूशन दो के बीच में करना है तो बिटवीन लिखते हैं, अगर दो से ज्यादा है तो हम अमंग लिखते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा क्या होता है, दो से ज्यादा होता है, मतलब इस एक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रीपोजिशन है तो इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो हमेशा प्लूरल नाउन बनेगा, ठीक। और ईच या एवरी जिस नाउन के साथ लिखते हैं वो सिंगुलर हो जाता है। वो सिंगुलर हो जाता है क्योंकि अब इसका ऑब्जेक्ट प्लूरल होता है और ईच और एवरी जिस नाउन के साथ लिखते हैं वो सिंगुलर नाउन बन जाता है। यहाँ ईच और एवरी नहीं होगा, क्या करें, इसको हटा दो, या लिखो द मैन डिवाइडेड ऑल हिज वेल्थ अमॉन्ग हिज सन, या लिखो अमॉन्ग हिज सन, बस। तो ये दोनों हटा दो, अमॉन्ग हिज सन्स, ये, या फिर लिख दो अमॉन्ग सन्स, दोनों में इसको ये लिख दो, सही हो जाएगा। या तो ये लिख दो या लिखो अमॉन्ग हिज सन्स या अमॉन्ग सन्स। तो हमको क्या ध्यान रखना है, अगर हम अमॉन्ग या बिटवीन को लिख रहे हैं, प्रीपोजिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रीपोजिशन, तो इसका ऑब्जेक्ट जो है कभी सिंगुलर नाउन नहीं हो सकता, इसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन लिखना। और ईच और एवरी जिस नाउन के साथ लिखते हैं वो नाउन सिंगुलर हो जाता है, तो उसके बिना ही कोई नाउन लिखना है जिसको हम प्लूरल बना के लिखेंगे। इसलिए ईच और एवरी को यहाँ से हटा दिया गया, ईच और एवरी प्लस कोई नाउन लिखें तो वो नाउन सिंगुलर हो जाता है, इसलिए वो गलत हो गया। ऐसे हम लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्यू लिटिल पर डिस्कस करेंगे।